बताओ एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, एबीसी बताओ बोलते हैं, यानी एबीसी अगर पूछा है तो आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे 2m -7 = 3, तो पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखोगे गिवन इक्वेशन इज। अब बताओ क्या किया, पता है इस 2m ने ब्रैकेट को क्या किया है, मल्टीप्लाई। बोलो 2m × m, ये m × m क्या होता है, और 2 तो अकेला ही है, 2m। ओके, अब ये 2m × 7, 7 2 ज़ा 14, और यम अकेला चाहिए ना, और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। साइन में बाद में देना, पहले लिख देना 2 7 ज़ा 14, ये यम और प्लस माइनस इक्वल टू कौन है, तो ये बताओ, सबको इधर लाना पड़ेगा ना रे, शिफ्ट करो, प्लस का क्या होगा, माइनस। अब बताओ है क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में बराबर आ गया क्या। अब इसको लिखना कंपेयरिंग विथ a² bx + c, यानी ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसके साथ कंपेयर करो। तो बोलो a कौन है, b कौन है और c। a किसको बोलते हैं, जो x² के साथ आता है। अब ये x² में ये यम में एक ही बात है, ठीक है। बताओ a किसको बोलेंगे, जो x² के साथ है, कौन है, b किसको बोलते हैं, जो ये यम के साथ है, कितना है, गलत, -14 है, और c कितना है, हो गया, ठीक है। ऐसा ही आपको करना है, यानी आपको इसको सॉल्व कर ले। बताओ ये सॉल्व करना था, आप अभी पढ़े हो, और ये तो पढ़े ना अभी। आप अभी कौन सा क्वेश्चन पढ़े कि क्वाड्रेटिक है, बहुत सारे तो थे ना क्वाड्रेटिक, ऐसे ही आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्वाड्रेटिक है क्या नहीं पूछा है आपको, एबीसी पूछा है, इसका मतलब हमेशा क्वाड्रेटिक रहेगा, ये गारंटेड है, ये क्वाड्रेटिक है। अब इसको आपको ये नहीं पूछा है कि क्वाड्रेटिक है क्या नहीं, इसलिए वैसा आंसर मत लिखना। आपको क्या बोला है, एबीसी बताओ, तो क्वाड्रेटिक तो है ना हो, तो इसमें क्या लिखना, पूरा क्वाड्रेटिक में आने के बाद कंपेयरिंग विथ, ठीक है, एबीसी लिख देना। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x और x² -7, बताओ सॉल्यूशन क्या है, गिवन इक्वेशन, बोलो करे मल्टीप्लाई, x क्या करेगा, x × x, x × 7। अब बताओ इसमें अगर आपको एबीसी पूछा है तो कितने टर्म चाहिए, ये कितने टर्म है, चलो फिर कैसा करें, तीसरा टर्म तो ही नहीं सर, वो कौन सा टर्म नहीं है, सी वाला नहीं है, तो बताओ क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, +0। ये इक्वल टू 0 वो अलग चीज है, इसके साथ तीसरा टर्म नहीं है तो क्या लेना, पढ़े थे क्या कभी, आप क्या लिखना, कंपेयरिंग विथ a² bx + c। बोलो ये कौन है, x² के साथ कौन है, 1, b कौन है, और c कौन है, आ गया ध्यान में। ऐसा जो नहीं रहा वो ले लेना, कहाँ से, 0 लेना। अब देखो ये यम और 2/m + 7, बोलो क्या करोगे, भूल गए, नीचे यम है ना, बोलो क्या, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इक्वल टू, बराबर है, यानी फर्स्ट टर्म को भी × m और सेकंड टर्म को भी × m। बोलो क्या होगा, कौन कटेगा, mm कट गया ना, तो क्या बचा, 2 प्लस m × m क्या हो गया, m² इक्वल टू कितना, 0। अब इनको थोड़ा सही ढंग से लिखो, बड़े पिताजी, ग्रैंडफादर, पिताजी, बच्चे बराबर लिखो। पहले कौन चाहिए, बड़ा, साइन चाहिए होगा, नहीं हाँ बोला था ना, ये उसी फैमिली में इधर ही है ना। आगे बताओ, +2 इक्वल टू, अगर आपको बोला होता है क्वाड्रेटिक है क्या, तो फिर हम क्या लिखते हैं, सबसे बड़ा वेरिएबल पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन आपको वो नहीं पूछा बेटा, एबीसी पूछा है,
क्वाड्रेटिक है वो एबीसी पूछा है तो बताओ एबीसी तीनों पूछे, इसका मतलब 3 टर्म में लिखना जरूरी है, कंपलसरी 3 टर्म में लिखना। यहाँ पे ऑलरेडी 3 थे, अच्छी बात थी, यहाँ पे 2 ही थे, तीसरा लगाया ना, यहाँ पे भी 2 थे सर, तीसरा कहाँ से लाओगे? कौन सा गायब है वो बताओ। अगर सी गायब रहा तो क्या लिखते हैं 0, यहाँ पे bx गायब है, याद रखना b नहीं गायब, bx वाला जो बीच वाला रहता है ना वो गायब है। बताओ क्या करोगे? 0 यानी 0 यम स्क्वायर के बाद यम चाहिए ना, तो नहीं है तो क्या लगाना 0, और तीसरा बराबर है वो bx वाला नहीं है तो क्या लिखो 0 यम 0 y 0 x 0 a 0 k जो भी होगा वेरिएबल वो लगा देना। अब ये यम वाला है तो 0 यम लिखना। बोलो उसके बाद कौन सा सेंटेंस है? कंपेयरिंग, बराबर है। बोलो ए कितना है? ए कितना है? बी सी, ठीक है। चलो पॉज कर, करते ही आप पॉज कर बंद नहीं। गिवन इक्वेशन इज, अब बताओ आपको कुछ बेसिक यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है, क्या है ये बेसिक है, कहीं पे अच्छी जगह लिख के उसको याद करना। अंदर मल्टीप्लाई है ना, तो ये जो पावर है ना वो सबको लगता है, ए का भी स्क्वायर होगा बी का भी स्क्वायर। अगर अंदर डिवीजन है, डिवीजन है अंदर देख लो, तो भी वो पावर सबको लगेगा, ए को भी और बी को। और एक बात याद रखना, जो जहाँ पे वही रहता है, ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में रहेंगे, ये डिवीजन में है तो डिवीजन में रहेंगे। बस हम इतना पढ़ रहे हैं कि पावर 2 सबको लग रहा है, पावर 2 ए को भी लगा बी को भी, सबको लगा, लगाना सबको। कब लगता है? अगर क्या रहा अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पावर सबको लगता है, लेकिन एडिशन में बताओ पावर सबको लगा क्या? नहीं लगाना। ए को लगा ए स्क्वायर हो गया, नहीं हुआ, बी स्क्वायर हुआ, लेकिन और ज्यादा कुछ आ गया, कौन आ गया ज्यादा? यानी इसका मतलब इसके जैसा नहीं हुआ। इसमें क्या होता है, सबको पावर लग जाता है, एक्स्ट्रा टर्म कोई बनता नहीं है, एक्स्ट्रा टर्म थोड़ी बनता है, जो है वही। इसमें क्या हो गया, फॉर्मूला लगा है। यानी इसमें ऐसा हुआ गया कि भाई ए प्लस माइनस ये ए का भी स्क्वायर, और बताओ ऐसा लगा क्या? मल्टीप्लाई में क्या हुआ था, सबको पावर लगा। बताओ एडिशन में सबको लगा क्या पावर? नहीं, ऐसा होता नहीं। यानी प्लस माइनस रहने पर पावर सबको लगाना क्या होता है, गलत, इसलिए मैंने काट दिया, ऐसा नहीं होता। तो सर क्या करेंगे? प्लस माइनस रहे तो क्या लगाना? फॉर्मूले। क्या लगाना? इनको हम बोलते हैं फॉर्मूले, याद रहेगा। बताओ क्या समझे? मल्टीप्लाई डिवाइड रहा तो सबको पावर लगा, लेकिन प्लस माइनस रहे तो सबको लगाना गलत। क्या करना? फॉर्मूला। बताओ ये प्लस का फॉर्मूला और ये माइनस, बताओ इसमें फर्क क्या? दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, स्क्वायर तो बराबर है, ये सब तो बराबर है सर, बस प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में -2 आता है, बाकी वही है। हाँ, तो कैसे पढ़ना है इसको? ऐसे पढ़ना है, इसको बोलना है a + b होल स्क्वायर, a + b क्या है? a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 3y का स्क्वायर है तो क्या मल्टीप्लाई क्या? चेक करो क्या है, मल्टीप्लाई ना, तो 3 का भी स्क्वायर और कितना होता है पता है? 3 स्क्वायर। अब बताओ ये क्या है अंदर? डिवीजन, सबको लगेगा। 4 का भी स्क्वायर और ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, बस सबको स्क्वायर। बताओ 4 स्क्वायर, नीचे कौन है? देखो अच्छी तरह से, घर में एक बार और लिखना समझ के कि मल्टीप्लाई है, सबको स्क्वायर लग गया, 3 का भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर। ये है आपने सॉल्व किया। अब इसके बाद अलग चीज़ है, अभी b स्क्वायर नहीं पता इसलिए आपने लिख दिया। स्क्वायर है 4 का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर पता है इसलिए आगे लिखा हमने, नहीं तो हमें इतना पढ़ना है। आज हमारा पढ़ना इतना है कि भी पावर सबको लगता है।
ये आगे का पता है इसलिए लिख रहे हैं, 4 स्क्वायर 16 पता है ना, इसलिए लिखा। लेकिन अब बताओ अगर ये 3 प्लस वाई का स्क्वायर है, अब ऐसा करेंगे क्या, 3 का भी स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो सर फिर सही क्या है, सही क्या है, तो क्या है, जब प्लस माइनस रहते तो क्या लगता है फॉर्मूला। बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको ए प्लस बी होल, ए यानी कौन है, बी यानी, लेकिन 3 और वाई मत बोलना, ए और बी बोलना। क्या बोलना, ए और बी। जब मैं ए बोलूंगा तो क्या लिखोगे, 3 फर्स्ट टर्म लिखोगे, और बी बोलूंगा तो सेकंड टर्म लिखोगे, बराबर। जो भी होगा, ए बोला तो फर्स्ट टर्म और बी बोला तो सेकंड टर्म। और बोले शुरू करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब जो जो कहा है वही करना। अब बोलो इक्वल टू क्या लिखो, ए, क्या बोलो लिखा क्या मैंने, ए यानी क्या लिखा, फर्स्ट हमेशा 3 नहीं आएगा ना। अब बताओ ये कौन सा लगता है फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर। बोलो ए यानी 3 क्या, यहाँ पे यानी क्या हो गया 4, वहाँ पे यानी कौन था 3, बदल रहा है ना, इसलिए 3 4 बोलना मत, फर्स्ट टर्म बोलना, ए यानी फर्स्ट टर्म। चलो बोलते हैं, याद रखना, ए प्लस बी होल स्क्वायर है बराबर। बोलो क्या बोलो, ए फिर क्या बोलो, आपने ये बोला ना अभी, फर्स्ट टर्म नहीं बोलना है, ए बोलना है। क्या बोलना है, ए बोलना है, लिखना क्या है फर्स्ट, ठीक है ना। क्या बोलो ए, हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या लिखना, फर्स्ट। बोलो अब क्या बोलो, अब बोलो प्लस 2। अब प्लस 2 बोला तो प्लस 2 लिखेंगे ना, आगे और बोलो ए यानी, जब मैं पूछता हूँ ए यानी क्या, तो तुम 3 मत बोलना, ये मैं बोल रहा हूँ कि ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट। हाँ तो ए यानी कौन, ये तो 23 हो गया, मल्टीप्लिकेशन है। अब क्या बोलो बी, अब क्या बोलो प्लस, अब क्या बोलो बी बोलना है। जब मैं पूछता हूँ ए क्या है और बी क्या है, जब आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो ए और बी में आप पता कैसा पढ़ते हो आप इसको, और यही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही यहाँ पे पढ़ो। क्या पढ़ो, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही बोलो, ऐसा मत बोलो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, ऐसा पढ़ना नहीं है, ठीक है। पढ़ना कैसा है, ए और बी, ए और बीच बोलना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसा बोलना नहीं है, बोलना वही ए और बीच है। समझो सिर्फ मन में, क्या समझो कि ए का मतलब भाई फर्स्ट टर्म है, बी का मतलब क्या है सेकंड टर्म, ये समझना है, मन में रखना है कि ए यानी फर्स्ट टर्म है, बी यानी मन में रखना है। बोलते समय क्या बोलना है, ए और बी बोलना है। क्या बोलना है, ए और बी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसा नहीं बोलते ना, कितना बड़ा है फर्स्ट टर्म, कितना बड़ा है सेकंड टर्म, उससे अच्छा ए और बी बोलो ना। क्या बोलो, ए प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ बोलो, क्या बोलोगे पहले ए लिखो, अब मेरे मन में ए यानी क्या है फर्स्ट, मन की बात है, हाँ ए यानी फर्स्ट टर्म। हाँ बोलो अब क्या बोलो, स्क्वायर प्लस 2 इनटू ए इनटू बी, अब बताओ आप सही बोले, आपने ए और बीच बोला ना, लेकिन बराबर लिखते समय आपने बराबर क्या लिखा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। जब आपने ए बोला तो बराबर फर्स्ट टर्म लिखा, यहाँ पे आपने बी बोला लेकिन लिखा कौन सा, सेकंड टर्म, ऐसा। तो बोलना ए और बीच, बस याद रखना ए और बी बोलने के लिए, लिखने के लिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ऐसा। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, बोलो 3, अब हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हो गया फॉर्मूला खत्म। अब कोई फॉर्मूला नहीं, बताओ 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 2 6y प्लस कौन है, चलो इधर बताओ क्या बोलोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। अब हम ए और बीच बोल रहे हैं ना,
ए की जगह मैंने फर्स्ट टर्म लिखा और बी की जगह सेकेंड टर्म, यानी 4 और x लिखते गए, लेकिन 4 और x कभी बोलना नहीं, कभी मत बोलना है था 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 2 4x, कभी नहीं बोलना, क्योंकि वो प्रॉब्लम बदलते जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या होते जा रहे हैं, चेंज। इसलिए हमेशा जो फिक्स है वो बोलना। क्या फिक्स है? फिक्स है ए और बी। क्या फिक्स है? ए और बी, यानी फॉर्मूला। इसलिए हमेशा फॉर्मूला बोलना। क्या बोलना? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और वो बोलो, लिखो, उसके बाद आगे बढ़ना। चलो बोलो, ये स्क्वायर सबको लगेगा क्या? तो क्या लगेगा? फॉर्मूला कौन सा? a माइनस बी होल स्क्वायर। बोलो क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ना? ऐसा। अब b बोला तो b लिखना और स्क्वायर। अब बताओ क्या होता है? x स्क्वायर, ये 2 3 6x और 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। अब बताओ, ये ऑलरेडी कोई टर्म की कमी है क्या कि सब बराबर है? सब बराबर है ना? हाँ, तो बोलो एबीसी कौन? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -6। ठीक है, शुरू करो। ये बेसिक है पूरा, एक बंदे को बोलो क्या होगा? इसमें भी ब्रैकेट का स्क्वायर है, लेकिन ये प्लस माइनस है ना, भी प्लस माइनस रहे तो फॉर्मूला। बोलो क्या होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर। बोलो ए स्क्वायर मत बोलना डायरेक्ट, ऐसा मत बोलना ए स्क्वायर, एकदम नहीं। पहले ए लिखो, ये लिखा स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर है? ये जैसे है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, कितना? ये x 2 इंटू 1 2x और ये माइनस प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है? और एक काम करो, उनको इधर ला लो, उधर है ना, इधर नहीं चाहिए सब। बताओ प्लस 3x का और माइनस 9 का वो क्या होगा? शिफ्ट होगा, है ना? तो उधर लाना नहीं कहीं को। अब बताओ, रहने देते उधर, है ना? पढ़े रहो, हो गया फिर प्रॉब्लम सॉल्व। क्वाड्रेटिक में सबसे पहले क्या होता है? इसको तो तुमने सॉल्व कर लिया, लेकिन इसके बाद उनको उधर ही रखना है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? हमेशा सब इधर रहे तो उधर क्या चाहिए? 0, तो उसको तो इधर लाना पड़ेगा ना सबको। आपने फिलहाल इनको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया, इसको, वो तो बेचारे जैसे वैसे। अब सॉल्व होने के बाद तो तुम्हें लाना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? ये जैसे वैसे उनको लाओ, प्लस का और माइनस का प्लस का। अब वो शिफ्ट हो गए तो क्या होगा? शिफ्ट हो गए तो साइन चेंज। और बताओ ये फॉर्मूला फिर से एक बार बताओ, कौन सा फॉर्मूला है? ये a प्लस बी है, a माइनस बी। क्या फॉर्मूला है? बोलो a स्क्वायर माइनस 2a यानी ये ना इंटू b बराबर है प्लस b स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है ना? a माइनस बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर, a यानी फर्स्ट टर्म। a बोला तो किसे लिखना? इसे लिखना। b बोला तो किसे लिखना? इसे 1 को लिखना। ऐसा आप a बोलोगे तो क्या लिखोगे? x लिखोगे। b बोलोगे तो क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, जो भी होगा सेकंड टर्म। अब बोलो x स्क्वायर, a कितना होगा? 2 इंटू 1 2x और 1 स्क्वायर कितना होता है? अब उन दोनों को इधर लो। चलो अब बताओ, अब क्या करेंगे? अब इसके बाद आपको जो जो सेम दिखते हैं उनका एडिशन करना पड़ेगा ना। x का एडिशन किसके साथ होता है? x के साथ। तो -2x और -3x क्या होता है? -5x।
और नंबर का नंबर के साथ 1 + 9 कितना होता है 10। अब इसके बाद आप वो लिखो कंपेयरिंग विथ ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। इधर बताओ ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होगा a + b होल स्क्वायर। ऐसा क्या होता है a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोलना है क्या a² + 2ab + b²। लेकिन आराम से पहले क्या बोलो a लिखा a बोलो स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b बराबर है। a² + 2ab + b² हो गया। आगे कौन है? मुझे सर बताओ क्या होगा y²। 2 2 जा 4y ये 2² 4 आगे कौन है माइनस। बताओ कौन सॉल्व होगा? 4 - 4 क्या होता है +4 - 4 कट गए 4 - 4 0। चलो अब एबीसी में लिखे लेकिन एक क्वेश्चन आ गया एबीसी में कितने चाहिए 3 वो तो कट गया बचे कितने 2 कौन सा गायब हो गया तो क्या करें y² के साथ y वाला है तो तीसरा नंबर वाला नहीं तो क्या ले अब लिखे कंपेयरिंग विथ a कितना आएगा a की वैल्यू कितनी 1 b कितना c कितना। अभी प्रॉब्लम दो बार घर में करना अपने मन से करो।